हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में जाना था कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका कहाँ उपयोग किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, लिस्ट काउंट को हिंदी में अल्पतमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पतमांक। यानी कि अल्पतमांक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है, हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को अल्पतमांक कहते हैं। आपको मैंने ये बताया था। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है, इसकी लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला होता है। L फॉर लिस्ट, C फॉर काउंट। फॉर्मूला क्या है हमारा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। MSD का मतलब क्या है? मेन स्केल डिवीजन। VSD का मतलब क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? तो मेन स्केल का, यानी कि मेन स्केल यानी कि मुख्य स्केल, तो मुख्य स्केल का एक भाग का मान स्केल का एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल का वर्नियर स्केल की कुल निशानों की संख्या, यानी कि कुल भागों की संख्या, निशानों की संख्या। ठीक है, हमारा दो फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का। यहां मैंने दोनों को क्या कर दिया है? बॉक्स में बंद कर दिया है, जैसे कि आपको ये क्लियर हो सके कि हमारा क्या होता है। दो उसका फॉर्मूला होता है। हम इन दोनों के माध्यम से लिस्ट काउंट निकालेंगे और आपको बताएंगे किस तरह लिस्ट काउंट निकाला जाता है। फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है डिफरेंट होती है। ये हमारा 0.1 मिलीमीटर का भी होता है, 0.02 मिलीमीटर का भी होता है, 0.05 मिलीमीटर का भी होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैंने आपको माइक्रोमीटर बताया था। माइक्रोमीटर में क्या था? उसका एक ही लिस्ट काउंट था मीट्रिक सिस्टम में। क्या था लिस्ट काउंट? तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में था हमारा 0.01 मिलीमीटर। क्या था? 0.01 मिलीमीटर। ये हमारा माइक्रोमीटर में था। क्या था? माइक्रोमीटर में था। और ब्रिटिश में क्या था? 0.001 इंच। ये हमारा ब्रिटिश में था। लेकिन वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? इसकी जो लिस्ट काउंट होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि हमारा एक लिस्ट काउंट का नहीं मिलता है। यानी कि जो इसकी अल्पतमांक है, क्या है? मिनिमम जो रेंज है, मिनिमम जो माप है, वो हमारा 0.1 मिलीमीटर भी है, 0.02 मिलीमीटर भी है और 0.05 मिलीमीटर भी है। इसकी क्या लिस्ट काउंट होती है। आपको जैसे कि मैंने अल्पतमांक का डेफिनेशन बताया। क्या बताया? कि कोई इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या है? ये तीनों इसकी लिस्ट काउंट है। किस सिस्टम में है? तो मीट्रिक सिस्टम में है। कैसे पता चला? ये हमारा मिलीमीटर में है। तो ये वर्नियर कैलिपर क्या है? ये हमारा इस लिस्ट काउंट में मिलता है, यानी कि हमारे इसकी मिनिमम जो रेंज है वो 0.1 मिलीमीटर है। यानी कि ये न्यूनतम, मिनिमम, सबसे कम 0.1 मिलीमीटर को मापेगा। इससे कम का माप नहीं माप सकेगा।
जो वर्नियर कैलिपर हमारा इस लिस्ट काउंट का है 0.02 मिलीमीटर का है, तो इसका मतलब क्या है कि वैसा कैलिपर जो कि क्या है, इसकी मिनिमम रेंज कितनी है, ये 0.02 मिलीमीटर तक के न्यूनतम माप को माप सकेगा, इससे कम के माप को नहीं माप सकेगा। इससे को तो मान लो से कोई कम माप रहा, ठीक है, इससे लोवेस्ट कोई रेंज रहा तो उसको ये नहीं माप पाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लिस्ट काउंट क्या होता है, तो क्या है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो हमारी वर्नियर स्केल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, आपको मैंने बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर हमारा होता है इसमें दो स्केल होती है, एक हमारा मेन स्केल होता है और एक हमारा वर्नियर स्केल होता है। तो जो लीस्ट काउंट हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वर्नियर स्केल पे डिपेंड करता है। यानी कि हमारी जो वर्नियर कैलिपर होती है उसमें जो वर्नियर स्केल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि लिस्ट काउंट किस पे डिपेंड करती है, तो हमारी वर्नियर स्केल पे डिपेंड करती है। वर्नियर स्केल डिफरेंट होने की वजह से हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि वर्नियर कैलिपर जो होता है इसकी लिस्ट काउंट डिफरेंट होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी लिस्ट काउंट के बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 0.1 मिलीमीटर। इस लिस्ट काउंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने एक स्केल बनाया है, ठीक है। ये ऊपर का जो स्केल है वो हमारा मेन स्केल है। कौन सा स्केल है, मेन स्केल है। और जो नीचे का जो स्केल है वो हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है। मेन स्केल में क्या होता है, हमारा जो मेन स्केल हमारा होता है इसमें क्या है, ये हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह हमारी आगे बढ़ती चली जाती है ना। 0 से 10 मिलीमीटर है और 0 से 10 मिलीमीटर को क्या है 10 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या होता है, मेन स्केल में इस तरह के हमारे मार्किंग की गई होती है स्केल में। अगर हम इसमें एक पार्ट का मान निकालें, ठीक है, 0 से 10 है ना, 0 से 10 है। अगर हम इसमें एक पार्ट का मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, इसका ये जो हमारा है, ये जो पार्ट है इसका अगर मान निकाले तो कितना आएगा हमारा। अगर एक पार्ट का मान हम लोग निकालते हैं तो हमारा आता है 1 मिलीमीटर, आता है ना 1 मिलीमीटर, है ना। एक पार्ट का मान 1 मिलीमीटर है। उसी तरह वर्नियर स्केल में क्या होता है, हमारा वर्नियर स्केल में एक अंतर क्या होता है, ये हमारा 0 से ये हमारा जो टोटल है ना ये 9 मिलीमीटर, कैसे ध्यान दीजिए, ये हमारा टोटल 9 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, नीचे का जो पार्ट हमारा वर्नियर स्केल है, यहां से यहां तक जो दिया गया है 0 से 10, वो हमारा टोटल 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर है। और इसी 9 मिलीमीटर को क्या कर दिया जाता है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखिए, यहाँ हमारा मान ये हमारा क्या है, 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर टोटल। और इसी 9 मिलीमीटर क्या करेंगे, हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस 9 मिलीमीटर क्या करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक पार्ट का 1 मिलीमीटर मान निकला है, उसी तरह अगर यहाँ पर एक पार्ट का मान निकाला है, कितने पार्ट का, एक पार्ट का, तो एक पार्ट कैसे निकलेगा, 9, यहाँ 10 है, गुना में है, इस साइड आएगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा, 9/10 मिलीमीटर आ गया। फिर एक पार्ट
इक्वल टू क्या है हमारा, मैं छोटा लिखती हूँ, 9/10 मिलीमीटर। तो 9/10 मिलीमीटर कितना होता है हमारा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा क्या आएगा, एक जीरो को हटाएंगे तो 0.9 मिलीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 0.9 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने डेसिमल पढ़ाया है बॉक्स ऑफ कैलकुलेशन में। क्या होता है जब हम लोग किसी जीरो को हटाते हैं, डिवाइड से हटाते हैं, ये क्या है हमारा डिवाइड है, भाग है। अगर जीरो को हटाएंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल लोगो लगाएंगे, ठीक है। तो एक पार्ट का मान कितना आ गया, 0.9 मिलीमीटर आ गया, 0.9 मिलीमीटर आ गया। और यहाँ मेन स्केल में एक पार्ट का मान आया हमारा 1 मिलीमीटर। तो हमारा एक पार्ट का मान आ गया है। अब इसे क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट में बोला गया है, क्या बोला गया है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन यानी कि मेन स्केल में एक डिवीजन का मान क्या है, एक पार्ट का मान क्या है, तो हमारा एक पार्ट का मान हमारा है 1 मिलीमीटर। फॉर्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन में 1 मिलीमीटर माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन में एक पार्ट का मान कितना है, 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर में 0.9 मिलीमीटर माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.9, देखिए हमें केरी लेंगे, 10 आएगा, 10 में से हो गया 1.0, तो हमारा आ गया 0.1 मिलीमीटर। अगर 1 में से 0.9 माइनस करेंगे, सिंपल है, हमारा कितना आएगा, 0.1 मिलीमीटर आएगा। तो हमारा देखिए लिस्ट काउंट निकल गया 0.1 मिलीमीटर। यानी कि ये कैसे, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है, 0.1 मिलीमीटर आई है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो मिनिमम रेंज है यानी कि जो न्यूनतम माप है कितना है, 0.1 मिलीमीटर है। ये जो कैलिपर क्या करेगा, 0.1 मिलीमीटर से कम की माप को नहीं माप सकेगा, ठीक है। इसकी मिनिमम रेंज 0.1 मिलीमीटर है। तो ये हमने जो निकाला है 0.1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। किस फॉर्मूले से निकाला है, इस फॉर्मूले से। अब निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या लिखा गया है, मेन स्केल के एक भाग का मान लिखा गया ना, मुख्य स्केल यानी कि मेन स्केल। तो मुख्य स्केल के एक भाग का मान कितना है, 1 मिलीमीटर है ना। मेन स्केल में एक पार्ट का मान है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो वर्नियर स्केल में जो वर्नियर स्केल हमारा है, इसकी कुल निशानों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बोला ना कि 9 मिलीमीटर को क्या करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो उसकी कुल निशानों की संख्या कितनी आई, 10 आई, ठीक है। कितनी आई, 10 आई। सिंपल सी बात है, हमारा हो गया 1/10, एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल को लगाएंगे, है ना। याद आ रहा है डेसिमल, एक दो जीरो हटाते हैं तो एक अंक पर डेसिमल को पॉइंट कर देते हैं। कितना गया हमारा, 0.1 मिलीमीटर। तो हम लोगों ने क्या किया है, दोनों फॉर्मूले से लिस्ट काउंट निकाल के मैंने बता दिया है कि किस तरह लिस्ट काउंट को निकाला जाता है। इसलिए ये अनदेखा मत करना कि वर्नियर कैलिपर का बस एक लिस्ट काउंट नहीं होता है, इसकी लिस्ट काउंट डिफरेंट होती है। और जो 2-3 लिस्ट काउंट है उसको मैं कल बताऊंगी, अगले क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। इसमें ध्यान रखना कि जो लिस्ट काउंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्नियर स्केल पे डिपेंड करती है। यानी कि मेन स्केल हमारा सिंपल इसी तरह होता है, मेन स्केल जिस तरह दिया गया है इस लिस्ट काउंट में, इस कैलिपर में, उसी तरह अगले कैलिपर में भी मेन स्केल इसी तरह रहेगा। बस क्या डिफरेंट रहेगा, तो इसका वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है ना वो डिफरेंट होती है। अगर अभी तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब अगले क्लास में
अगला लिस्ट काउंट बताऊंगी 0.02 मिलीमीटर। अगला लिस्ट काउंट क्या है हमारा 0.02 मिलीमीटर। ये हमारा क्या होता है और एक लिस्ट काउंट होता है कैलिपर का। तो जब इसे मैं बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल क्या होता है हमारा वर्नियर कैलिपर में अलग अलग होता है। किसी वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल थोड़ा अलग होता है, किसी कैलिपर में वर्नियर स्केल थोड़ा अलग होता है। उसी की वजह से क्या होती है हमारी लिस्ट काउंट क्या होती है अलग अलग आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज क्लास। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए और मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर कीजिए। ये मैंने बता दिया आज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।